टैलेंट ना तो कोई पैसों का मोहताज होता है और ना ही किसी की लुक्स का। अगर कोई भी इंसान अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को सही समय पर पहचान ले तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा फेमस हो रहे एक पंजाबी सिंगर काका ने। काका की कहानी की शुरुआत हुई 1994 में पटियाला पंजाब से, जब एक बेहद गरीब परिवार में काका का जन्म हुआ। इनके परिवार में इनके अलावा इनके माता पिता और इनका एक बड़ा भाई है। शुरू से ही घर की आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि इनके पिता एक मिस्त्री का काम किया करते थे और उससे उन्हें केवल इतने ही पैसे मिल पाते थे जिनसे कि इनका घर चल पाता था। और इसीलिए इनके पिता काका और इनके बड़े भाई से अक्सर पढ़ने के लिए कहते रहते थे, जिसमें इनके बड़े भाई तो पढ़ने में काफी अच्छे थे, लेकिन काका का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो अपने गांव के ही स्कूल से पूरी की और अपनी 10th क्लास के बाद डिप्लोमा करके इन्होंने राजपुर कॉलेज में एडमिशन लिया। काका को अक्सर इनके बड़े भाई की वजह से डांट सुनने को मिलती थी, क्योंकि इनके बड़े भाई पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थे और वे अक्सर पढ़ते रहते थे, जिसकी वजह से अक्सर इनकी फैमिली इनसे भी कहती थी कि तू भी थोड़ी बहुत देर पढ़ लिया कर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काका का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन अक्सर ज्यादा पढ़ाई ना करने के बावजूद भी काका क्लास में अच्छे नंबर ही लाते थे। काका को गाने गाने का शौक बचपन से ही था और अक्सर ये अपने स्कूल टाइम में भी अपने दोस्तों को गाने सुनाते रहते थे और इनकी आवाज शुरू से ही इतनी अच्छी थी कि हर तरफ से इन्हें तारीफें मिलती थी। लेकिन उन दिनों में इन्होंने शायद ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मेरा पूरा करियर सिंगिंग में ही बनेगा। अपने स्कूल के बाद इन्होंने अपनी सिंगिंग कॉलेज में भी कंटिन्यू रखी थी और धीरे धीरे अब इनकी सिंगिंग इनका पैशन बनने लगा था। लेकिन अब काका का स्कूल के बाद भी कॉलेज में भी सिंगिंग करना इनके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि काका जब बचपन में सिंगिंग किया करते थे तो उनके पिता ये सोचा करते थे कि ये केवल अपने शौक के लिए सिंगिंग कर रहा है। लेकिन जब अपने स्कूल के बाद कॉलेज में भी इन्होंने अपनी सिंगिंग को कंटिन्यू रखा तो इनके पिता इनसे काफी ज्यादा नाराज रहे थे। अब काका का कॉलेज खत्म हो चुका था और काका एक इंजीनियर बन चुके थे। अब डिग्री हाथ में आ जाने के बाद इनका सबसे पहले मन तो ये था कि मैं अपना एक गाना लॉन्च करूं, क्योंकि इनके पास इनके खुद के लिरिक्स भी थे। लेकिन गाना लॉन्च करने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी, जो कि इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब काका ने अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी शुरू की। इनको जॉब ढूंढने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां भी ये अपना इंटरव्यू दे के आया करते थे वहां अक्सर इनकी लुक्स की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाया करता था। काका को अपनी सबसे पहली जॉब चंडीगढ़ में मिली थी और अब जॉब करके जब इनके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए थे तो अपना गाना लॉन्च करने का प्लान इन्होंने फिर से बना लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपने लिखे हुए गानों में से अपने एक गाने को रिकॉर्ड किया और नवंबर 2019 को उसे रिलीज करवा दिया। इस गाने का नाम था सुरमा और काका बताते हैं कि इस गाने को बनाने में उनके दोस्तों ने उनकी काफी मदद की थी। काका का ये गाना तो काफी अच्छा था, लेकिन लोगों का इस गाने को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। काका का पहला गाना फ्लॉप रहा, लेकिन काका ने बचपन से ही इतनी रिजेक्शंस को देखा है कि इस रिजेक्शन से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अब जब 2020 में लॉकडाउन लगा था उस दौरान काका की जॉब चली गई थी। इस वक्त काका के पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, तो इन्होंने अपनी सिंगिंग को ही अच्छा करने का सोचा, जिसके बाद ये अक्सर अपने घर के ऊपर वाले कमरे में अपने गाने लिखते रहते थे और उनका रियाज करते रहते थे। काका के पिता बताते हैं उस वक्त हम काका को पागल समझने लगे थे, क्योंकि ये पूरे पूरे दिन उसी कमरे के अंदर बंद रहा करता था और पूरे दिन गानों को लिखता और उन्हें गाता रहता था। लॉकडाउन के दौरान वैसे तो काका ने कई गाने लिखे थे, लेकिन उनमें से एक गाने के लिरिक्स काका को खुद भी इतने पसंद आए थे कि उन्होंने उसी वक्त अपने घर से दूर जाकर उस गाने को रिकॉर्ड किया और उसे हानी रिकॉर्ड्स लेबल के साथ रिलीज करवा दिया। इस गाने का नाम था कह लैण दे। इस गाने को 25 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद ही ये गाना इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि ये गाना ट्रेंडिंग पेज पर आ गया था। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह काका का ये गाना फेमस होता जा रहा था और जहां देखो वहां लाखों की तादाद में लोग इस गाने पर अपनी वीडियोस बना रहे थे। ये गाना एक छोटे से लेवल पर भी इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि गाने के लॉन्च होने के बाद भी सिंगल ट्रैक स्टूडियोज ने इस गाने को खरीद लिया था और अब इन दोनों लेवल्स पर मिला के इस गाने पे करीब 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। अपने इस सॉन्ग की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए काका ने अपने 2 गाने और तैयार किए, जिनका नाम था लिबास और तीजी सीट, जिनमें लिबास गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि वो गाना अपलोड होते ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ गया था। इस वक्त तक वैसे तो ज्यादातर लोग काका को जान चुके थे, लेकिन जिन्होंने काका के गाने अभी तक नहीं सुने थे, लिबास गाने के बाद काका हर जगह फेमस हो चुका था। इसके बाद इन्होंने अपना एक और गाना तैयार किया जिसका नाम था टेम्परेरी प्यार। टेम्परेरी प्यार गाने को भी लोगों ने काफी पसंद किया था
और अब काका पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी तेजी से फेमस हो रहे थे कि इन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। काका अब एक जाना माना नाम बन चुका था, जिसके बाद अब कई कंपनियों के भी इनके पास ऑफर्स आने लगे थे। लेकिन काका ने बिल्कुल साफ मना कर दिया किसी भी कंपनी या फिर लेबल के साथ काम करने में, क्योंकि काका का कहना था कि स्ट्रगल के समय पर मैं अकेला था तो सक्सेस भी अब मेरी अकेले की ही होगी। काका आज एक सफल सिंगर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत शायद हर कोई नहीं कर पाता। इनकी लुक्स की वजह से तो इन्हें अक्सर रिजेक्शन मिलता ही रहता था, साथ ही साथ इनके पिता भी इनके सिंगिंग के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन वहीं आज जब लोग काका के पिता से उनका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो वे बताते हैं कि आज मैं काका की सफलता से बहुत खुश हूँ। काका ने जब अपना पहला सॉन्ग कहलैंड दे रिलीज किया था उस वक्त तक इनकी फैमिली को इनके गानों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब इनका ये सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हो गया तो इनके रिश्तेदारों और इनके दोस्तों के फोन इनके घर आने लगे थे, जिसके बाद ही इनकी फैमिली को पता चला था कि काका ने कोई गाना बनाया है और वो गाना फेमस हो गया है। काका आज एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और जब उनसे उनके फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है तो काका बताते हैं कि मैं इस चकाचौंध में ज्यादा नहीं खोना चाहता, बल्कि मैं अच्छे अच्छे गाने अपने फैंस को देना चाहता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी सक्सेस स्टोरी पंजाबी सिंगर काका की, जिन्होंने पिछले कुछ ही महीनों में अपने कुछ ही गाने निकालकर इतना बड़ा नाम कमा लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप भी काका के फैन हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।